नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे जो हमने लास्ट एनालिसिस किया था कैसा टर्न आउट हुआ है। बात करेंगे आगे मार्केट किस तरीके का हो सकता है। अभी अगर हम आज के मार्केट के बिहेवियर को देखें तो ये जो क्लोजिंग प्राइस था, ये जो हाई था, ये मार्केट में ओवरऑल एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया है आज के दिन। और जो कि हम जानते हैं, हमेशा से हम ये समझते आए हैं कि जब भी मार्केट में ऐसा गैप डाउन मूव आए तो उस समय पर ये जो हाई है ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, और जो प्रीवियस लो है, मान लीजिए ये जो लो मार्केट ने बनाया है, जो प्रीवियस डे लो है, ये किस तरीके से एक सपोर्ट की तरीके से काम करता है। आज के दिन आप देखोगे तो मार्केट ने लोअर साइड पर उतना गया नहीं जहां पर सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन बार बार मार्केट इसी हाई के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा था। इसको क्रॉस भी किया, फिर भी एक रेजिस्टेंस लिया, लेकिन अंततः मार्केट ने एक हायर साइड पर क्लोजिंग हमें दी है। अब यहां से हमें क्या करना चाहिए, यहां से हमें क्या आगे मार्केट में एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो सबसे पहला कि मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग हमें दी है, और मार्केट जो चैनल है, ये हमने चैनल डिस्कशन जो किया था, इसके आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर मार्केट हायर साइड पर मूव करता है तो हम पहला क्या करेंगे, यहां पर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बाई छोटी क्वांटिटी में बाइंग मार्केट में शुरू कर देंगे। ठीक है, यहां पर क्या हम बाइंग प्लान करेंगे, और टारगेट हम क्या रखेंगे मार्केट में कि मार्केट जो ये चैनल का हायर पार्ट है, हायर लेवल है, यहां तक मार्केट पहुंचे। ये हमारी पहली एक्सपेक्टेशन मार्केट से रहेगी। तो यहां पर हम बाइंग करना पसंद करेंगे। अगर यहां से आपको रिजेक्शन मार्केट में दिखाई दे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से सेल प्लान करना पड़ेगा, यहां पर सेलिंग प्लान करनी पड़ेगी। अगर यहां से मार्केट कंटिन्यू आपको हायर साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहां पर हम आपके पास अगर मान लीजिए कोई पुल बैक आता है तो यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास बाय करने की और मार्केट में एक हायर साइड मूव लेके जाने की। ठीक है, मार्केट में जो हायर साइड मूव आएगा इसका फायदा उठाने की आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। दूसरी चीज, यहां पर तैयार हमें रिट्रेसमेंट के लिए भी रहना है। ऐसा नहीं है कि हमें ये देखना है कि मार्केट हायर साइड पर ही मूव करेगा ही करेगा, हम यहाँ पर बाइंग ही करेंगे। ये सोच के साथ अभी हमें नहीं जाना है, हमें मार्केट में प्रिपेयर रहना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि स्मॉल क्वांटिटी बाय करना है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में हमें बाय करना है। ठीक है, और अगर फिर मार्केट में हमें प्राइस एक्शन और बुलिश साइड पर दिखाई देता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्वांटिटीज, नई क्वांटिटीज भी हम ऐड कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमें ये देखना है कि मार्केट किस तरीके से इस मिडिल पार्ट पर रिएक्ट कर रहा है, कैसा हम रिएक्ट कर रहा है, क्या यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है क्या। तो हम एक छोटा स्मॉल क्वांटिटी बाय कर लिया, फिर एक पुल बैक आया मान लीजिए, फिर मार्केट वापस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर हम क्या पोजीशन अपनी ऐड कर लेंगे। जो एक पोजीशन डाली थी इसको हमने दो बना दिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे, और टारगेट हमारा क्या रहेगा 24,000 के आसपास, जहां पर ये कैंडल का इस चैनल का एक हायर पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारा एक टारगेट जोन रहेगा मार्केट में। बैंक निफ्टी के लिए अगर बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा लोअर साइड पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की तरह इसने हाई नहीं पिछला दिन का निकाल दिया है, अभी भी मार्केट उसी हाई के आसपास, पिछले दिन के हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर तो हम क्या करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे अभी के लिए। पहले निफ्टी को हम बुलिश हो जाने देंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमें तभी हाथ डालना है जब निफ्टी ऑलमोस्ट हमें बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छा बुलिश हमें मूव निफ्टी में दिखाई दे रहा है, जो प्राइस एक्शन है वो बुलिश साइड पर बन रहा है। प्राइस एक्शन से मेरा मतलब है जो ये लोअर लो बन रहे थे, लोअर हाईज बन रहे थे, ये अब हायर हाई और लोअर हायर लो में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा जब हमें दिखाई देगा तब हम बैंक निफ्टी में भी बाइंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है जी। और आज देखिए पहला दिन है, ओपन इंटरेस्ट तो इतना बड़ा डिस्कशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज पहला दिन है। आज के दिन ओपन इंटरेस्ट बना ही बना है, तो ओपन इंटरेस्ट पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही है कि 23,000 इज़ दी लेवल जहां पर मैक्सिमम ओआई अभी खड़ा हुआ है। ठीक है, कॉल ओआई भी है जहां पर, और जहां पर पुट ओआई भी है। तो 23,000 यानी इस लेवल के आसपास का जो ये जोन है, ये जोन थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा मार्केट के लिए। ठीक है, अगर मार्केट फिर से 29,000 के नीचे मूव कर जाता है और सस्टेन कर जाता है, क्लोजिंग देने की कोशिश करता है, तो फिर यहाँ पर ये जो कॉल ओआई है ये बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, और जो पुट ओआई है ये घटता हुआ आपको दिखाई देगा।
ठीक है, तो फिर 23,000 आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर मार्केट अच्छी तरीके से सस्टेन कर जाता है तो फिर ये कॉल वाई आपको घटता हुआ दिखाई देगा और जो पुट वाई है ये और बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। तो 23,000 के आसपास अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है और यही लेवल मार्केट के लिए थोड़ा क्रूशल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो कोई भी बड़ा चेंज अभी ओआई में नहीं दिखाई दिया है, अभी भी वही 1000 की दूरी पर यानी 52,000 पर और 53,000 पर मैक्सिमम ओआई खड़ा हुआ है। एफआईआई डेटा अगर आज के दिन डिस्कशन करें तो एफआईआईज अभी भी नेगेटिव पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। एफआईआईज अभी भी पुट्स यहाँ पर बाय करी हुई हैं, कॉल यहाँ पर बेचे हुए हैं। ठीक है, प्रो अगर देखेंगे तो प्रो न्यूट्रल पोजीशन ऑलमोस्ट लेके चल रहे हैं कि कॉल भी बाय करी हुई है और पुट्स भी बाय करे हुए हैं। ठीक है, फ्यूचर्स की अगर पोजीशन देखेंगे तो फ्यूचर्स में इन्होंने बुलिश पोजीशन बढ़ाई है अभी। ठीक है, बट फ्यूचर्स की पोजीशंस पे मैं इतना भरोसा नहीं करता हूं, आपको पता ही है क्यों, क्योंकि फ्यूचर्स जो हैं वो थोड़े लंबे समय के लिए रहते हैं, ऑप्शंस जो हैं वो छोटे समय के लिए। तो हम अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए ऑप्शंस का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, फ्यूचर्स का डेटा उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और तो कुल मिला के केवल इतना ही मैं आपसे कहूंगा कि देखो आज के दिन मार्केट हायर साइड पर मूव किया है, एक पॉजिटिव क्लोज हमें मार्केट में दिखाई दिया है। तो निफ्टी जो है वो चैनल के मिडिल पार्ट पर ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटीज में बाइंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन और फॉर अ शॉर्ट बुलिश मूव, ठीक है, छोटे बुलिश मूव के लिए जो हमने डिसाइड किया वो चैनल के हायर साइड तक जो मूव जा सकता है उतना हम करेंगे। और अगर यहां पर हमें कोई रिजेक्शन दिखाई देता है तो हम फिर सेलिंग प्लान करेंगे। तो बेस्ट ट्रेड अभी क्या हो सकती है, अभी बुल कॉल स्प्रेड डाल सकते हैं, बुल पुट स्प्रेड डाल सकते हैं आप। अगर मार्केट हायर साइड पर ये मिडिल ऑफ द चैनल ये इसको सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर बुल पुट स्प्रेड भी डाल सकते हैं 23,000 का। 23,000 का हम यहाँ पर बुल पुट स्प्रेड डाल सकते हैं अगर मार्केट इसको सस्टेन करता है तो। ठीक है, लेकिन अगर 23,000 के मार्केट नीचे मूव कर जाता है तो फिर हमें यहाँ पर कॉल सेल करना पड़ेगा। कॉल सेलिंग करनी पड़ेगी, कौन से लेवल्स की, 23,000 के कॉल्स की सेलिंग करनी पड़ेगी, ये हमें प्लान करना पड़ेगा। तो ये हमारा बेसिक एक मोटा मोटा प्लान आपके सामने मैंने रख दिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सेंसिबल के हिंदी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हमेशा की तरह अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, हेज के साथ ट्रेड करिए और हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग। सेंसिबल, बाय बाय।